मोबाइल लेने को। चलने का यूट्यूब। मेरे पापा हल्का आवाज़ कम कर रखी है। आवाज़ कहाँ से तेज हो गई?
ये लीजिए। ओम शांति। ड्रामा का पॉइंट है, हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमको पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुना मदद दी, संगति दिलाई कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी। बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा की पावन स्थिति की अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। नेक्स्ट है, बाकी मदद अर्थात दाता की देन। वरदाता के वरदान तो सागर के समान हैं, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई डैश अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं, और कोई डैश अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं। जी बोलो बोला बाबू। स्नेह के खजाने से माला माल सबको स्नेह को और स्नेह। जी किरण बाबू। बाबा ने बताया जो हम भी बनेगा, बाबा ने कहा कौन बनेगा, बोलो। फिर बाबा ने ये कहा जो हमारे मनों में चलता है ना वो पूरे विश्व में चलता है। एक बड़े 3 बार श्रेष्ठ बोलो जी कशिश बाबू। बाबा ने उधर दुआएं लो उसमें सारे सब्जेक्ट रह जाते हैं, ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी और सेवा भी। और बाबा ने कहा जो हमारी सेवा जो होता है वाइट बटन चेंज हो जाता है, तो वाइट चेंज हो जाता है, उसके सामने वाली आत्मा चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें अपने वृत्ति को करना होता है। बाबा ने बताया कि पवित्रता ही परम सुख से बनाती है। माँ बाप को बर्थडे बनाने हैं बाबा, जैसे हमारा ना बाबा हमारा और हम बच्चों का, मतलब बाबा हम बच्चों का और हम बाबा का, तो एक ही दिन बर्थडे होता है सारे घर में, एक ही दिन एक ही वैल्यू ऐसा है इसमें कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता है। जी रन बाबू। सबको पवित्रता का व्रत रखना, अर्थात मैं अपन को समर्पित करना ही शुद्ध योगी बनाना है। स्नेह के खजाने से माला स्नेह देना और देना है, और पवित्रता की शक्ति इस पतित दुनिया को पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हैं। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति ही विकारों में जल्दी हुई आत्माओं को शीतल बनाती है। जैसे लौकिक रीति में यदि इका नामी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इका नामी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति
यह बेहद की प्रवृत्ति को चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया, जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं। उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। ओम शांति। मुरली का मेरी तो है नहीं बात। नहीं, एक मिनट तो बस। फिर मैं भी मुझे तो करके रहेगी। तो अपनी लेते आप दे दो बनी फिलहाल चालू तो करो। बता दो। जाओ फोटो खींच लो। नहीं तो वो कोई और आएगा। चलो फिलहाल तक तो खींचो, दे दो फोटो खींच। क्या? फोटो खींच लो। मेरे को हैप्पी बर्थडे से कशिश खींच लो फोटो। हमारी माँ ने मेरा ये लो। आप सेट रहते हो। आपने सच में करा। घर पे है, सर मम्मी पढ़ रही है। किसी का भी नहीं है बस। ना वो कार में रखे आएंगे, कार में पड़ेंगे। इसी कोई ओके आधा समझ। ओम शांति। 12/5/25 के महावाक्य हैं। बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गोरली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। धंधा आदि करते भी सदा अपनी गोरली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। जितना हम धंधा आदि करते गोरली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी की समृद्धि में जिएंगे, जितना हम गोरली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी की समृद्धि में जिएंगे, उतना हमारी दिनचर्या में संबंध, संपर्क और कारोबार में
भिन्न भिन्न प्रकार की नवीनता बनी रहेगी। उतना उतना संबंध संपर्क और कारोबार में भिन्न भिन्न प्रकार की नवीनता बनी रहेगी। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? स्थूल खाने की पोजीशन के आधार पर स्थूल खाने की हजम करने की पोजीशन के लिए तो इस शरीर का लीवर का सिस्टम ठीक चाहिए और ईश्वरीय भोजन को हजम करने के लिए वृत्ति ठीक चाहिए। ईश्वरीय भोजन हजम करने के लिए वृत्ति ठीक चाहिए। भोला बाबू अच्छे हैं। भोला बाबू उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जो कल्याण करने वाली आत्माएं होंगी, जो कल्याण करने वाली आत्माएं होंगी, वो वाणी का प्रयोग अपने जरूरी कारोबार में संबंध संपर्क में निमित्त मात्र हाईलाइट रखेंगी। निमित्त मात्र हाईलाइट रखेंगी। उनकी ज्यादा कारोबार संकल्पों के आधार पर ओके होगी। उनकी ज्यादा कारोबार संकल्पों के आधार पर ओके होगी। वाणी का प्रयोग कम होगा। वाणी का प्रयोग कम होगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। कांटों को फूल बनाने की सेवा में ही बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम नीचे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। यह तुम बच्चों
बच्चों को समृद्धि में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। जो बच्चे ज्ञान और योग की क्वालिटी में ओके होंगे, जो बच्चे ज्ञान और योग की क्वालिटी में ओके होंगे, वो बच्चे अपने दिनचर्या के और संबंध संपर्क में सदा अपडेट चलेंगे। वो बच्चे दिन की दिनचर्या में और संबंध संपर्क में अपडेट चलेंगे। जरूरत है ज्ञान और योग की क्वालिटी में ओके होने की, फिर हमारा संबंध संपर्क और दिनचर्या के पॉइंट अपडेट चलेंगे। जी कहाँ थे? बाप की ओर बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है। आशागन अमृत वेला किया, अमृत वेला किया पूरा आधा घंटा किया कि ज़्यादा किया? ज़्यादा किया। ठीक है, ठीक है। बाबा का और आशा बहन का क्या बोला जी? क्या बोली? हाँ जी, शुक्रिया। लेकिन ये मिठाई अब हमें 1 महीने तक रोज मिलेगी। ये मिठाई अब हमें 1 महीने तक रमेश जी रोज मिलेगी। खाएंगे आप? आजा देखते हो ना तो लगा तो क्यों आग में आगे जाके आप इधर की आशावन खिलाएंगे मिठाई? नहीं, अब मिठाई का वादा पक्का है? नहीं, मिठाई का वादा पक्का है। वो मैं सबको खिला दिए, मैं सबको खिला दिए। अब आपको आशा बहन के अमृत वेले की मिठाई 1 महीने तक आधे घंटे की रोज ताजे ताजे लड्डू मिलेंगे। रोज ताजे ताजे तो आप खाएंगे? जी कहाँ थे? स्कूल में नहीं है। जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए। यह भी बच्चा ठहरा। 2 मिठाइयों का वादा किया हमने, एक तो मुरली पढ़ने का और एक पढ़ते हैं ना वो सुमान निकालने के दर पर पढ़ते थे। चलो जैसे भी पढ़ते हैं। अब सुमान निकालने के दर पर नहीं पढ़ेंगे। अब वो भी डेली पढ़ते रहे थे। अरे भाई चलो अच्छी बात है। आप लड्डू खाना नहीं चाह रहे क्या? खा लिए मैंने तो 4 4 जी आते बच्चों को याद आनी चाहिए। अनुपम भाई सब अपडेट चल रहा है। पिछला कारोबार पूरा हो गया? अच्छा, शुरू भी नहीं हुआ? अच्छा, शुरू भी नहीं हुआ। अभी संकल्प
बाबा की फीलिंग भी है ये भी। तो बाबा की फीलिंग देने में देरी है या मेरे द्वारा बाप की फीलिंग पकड़ने में देरी है? बाबू की तरफ से देरी होगी अभी। बाबा की तरफ से देने में देरी। किरणमल, बाबा की तरफ से देरी हो गई। ठीक है? हाँ जी, मेरा पेन रुका क्यों हो? मेरा पेन रुका क्यों हो? देरी बताने का बिना इसलिए तो रुकेगा, कुछ बोले नहीं पर्सनल चलो। ये तो बहुत बार बात हो चुकी, चाहे पर्सनल चले चाहे कैसे भी चले, मुझे डायरी भरनी है, मुझे डायरी। जी कहाँ थे? बच्चों को याद आनी चाहिए। यह भी बच्चा ठहरा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। या जब बैठते हो मेरे को बाप की बात सुनने को तब मिलेगी, मेरे को बाप की बात समझ में तब आएगी जब मैं और बाप केवल दो ही जने होंगे। जब मैं और बाप केवल दो ही जने होंगे। अगर तीसरा गुस्सा तो बाप की बात सुनने में गैपिंग आ जाएगी। अगर तीसरा गुस्सा तो बाप की बात सुनने में गैपिंग आ जाएगी। जी कहाँ थे? समझा रहे हैं। रोज समझाते हैं। या जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर के पट पड़े हैं। भारत कितना सालों था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी में साथ साथ अपनी भी, अपने को फिर भूल न जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। नंदा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं। आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं भविष्य लाइफ में हमारे परिवार में वो लोग होंगे जो ब्राह्मण लाइफ में ज्ञान की दिनचर्या में हमारे साथ होंगे। भविष्य लाइफ में हमारे परिवार में वो लोग होंगे जो ब्राह्मण लाइफ में ज्ञान की दिनचर्या में हमारे साथ होंगे। जो ज्ञान की दिनचर्या में ब्राह्मण लाइफ में हमारे साथ होंगे। क्यों आशा? या दूसरे भी होंगे, लौकिक परिवार के भी होंगे। हाँ जी, वो भी
जी कहते के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं कि आपकी यात्रा पर रहो, बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं सारा दिन यह समृद्धि आती रहे, बाप ही समृद्धि दिलाते हैं। यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं, फिर भी कोई की जो केवल स्थूल भोजन संकल्पों विकल्पों के आधार पर स्वीकार करते, जो स्थूल भोजन संकल्पों विकल्पों के आधार पर स्वीकार करते, उनकी बुद्धि आसुरी। जो भोजन ईश्वरीय याद के आधार पर स्वीकार करते, उनकी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि। जो बाप की याद के आधार पर भोजन स्वीकार करते, उनकी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि। जी कहते भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो, तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे, कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है, या अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। दुनियावी प्रेम की दीवानी आत्माएं केवल 2 जने ही साथ रहते हैं। दुनियावी प्रेम की दीवानी आत्माएं केवल 2 जने ही साथ में रहते हैं, बाकी दुनिया से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। बाकी दुनिया से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। ईश्वरीय प्यार में दीवानी आत्माएं भी 2 जनी साथ रहती हैं, बाकी दुनिया से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। बाकी दुनिया से उन्हें कुछ ऐसे ही आशा नहीं। हाँ जी नहीं, मैं ओके। लास्ट लाइन दोबारा बोलना जरा, ईश्वरीय प्यार में दीवानी आत्माएं भी केवल 2 जनी साथ रहती हैं, दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसे ही हम 2 जने रहते हैं, कई जने रहते हैं, इनमें 2 ही जने रहते हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा परिवार है। कुछ और मिलता है। कशिश में 2 ही जने रहते हैं, अनुपम में हम 3 जने जाएंगे। लेकिन यार दुनिया
थे जी? मतलब वाइब्रेशन से जैसे वाला है जी कहाँ से? बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया और फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन खुला था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है, यह कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। यह झूठी, यह सच्ची। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ा ही हैं। हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं, यह बाप ने। आज संजय बाबू कहाँ रह गए? आज संजय बाबू अभी तो ताजा ताजा आम चढ़ाया है। अभी तो ताजा ताजा नाम आ सकते हैं टाइम। हाँ जी टाइम है अभी टाइम है। अभी जी सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। रजाई कैसे गवाई यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से रजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, बल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह न सके। फीलिंग तो आती है ना, फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे तुमको मैंने रजाई दी थी तो तुमने गुआ दी। तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि यह नाटक है। देह भान में रहने वाले बच्चे सेवा में मस्त रहेंगे। नाम रूप की सेवा के आधार पर मस्त रहेंगे। देह भान में रहने वाले बच्चे नाम रूप की सेवा के आधार पर मस्त रहेंगे। आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे ज्ञान योग में मस्त रहेंगे। उनकी लाइफ के द्वारा सेवा चलेगी। उनकी लाइफ के द्वारा सेवा चलेगी। और देह भान में रहने वाले बच्चे नाम रूप की सेवा के आधार पर मस्त रहेंगे। नाम रूप की सेवा के आधार पर जी कहाँ थे? सेकंड लाइन करते आए हैं। क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं जिसका रिस्पॉन्स दिया जाए तो कुछ समझें। यह नाटक है, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। बुद्धि में कहना आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, हाथ
करके राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अब यह सब राइट बात सुनाते हैं। अब यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। पवन भाई अमृत वेला किया। पवन भाई मुरली पड़ी? मुरली नहीं पड़ी। खाना फीका खाया। खाना नमक मिर्च उसमें नहीं मिलाया। मुरली के बिना बाप को याद करोगे तो खाना फीका लगेगा। मुरली के बिना बाप को याद करोगे तो खाना फीका लगेगा। और मुरली पढ़ के बाप को याद करोगे तो खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो मैंने कौन सा खाना खाया? फीका खाना। तो डॉक्टर ने मना तो नहीं कर रखा कि आपने नमक मिर्च नहीं मिलाना? हाँ जी, नहीं मना। ठीक। तो आज तो फिर स्वादिष्ट खाना ही खाएंगे। आपको पढ़ूंगा लेकिन हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आज तो स्वादिष्ट खाना ही खाएंगे। आज स्वादिष्ट खाना ही खाएंगे। फीका खा खा के अच्छा नहीं लग रहा। कमजोर हो गए। फीका खा खा के आपसे स्वादिष्ट खाना खाना। ठीक है जी। आपने आप ही बता देना कल आके कि आज मैंने स्वादिष्ट खाना खाया। आज मैंने। और याद के बिना अगर केवल मूली पढ़ोगे तो फिर वो कच्चा खाना खाया। तो फिर वो कच्चा खाना। ठीक है। पका हुआ खाना और स्वादिष्ट खाना। ठीक है जी। जी कहाँ थे? कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं। उनके बीच का यह है संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्कर लग जाता है। अब यह संगम युग, सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, बल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं। वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, यह समृद्धि में है। हमने अपनी परजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं, बाप उन ब्राह्मण बच्चों के आधार पर बाकी ब्राह्मण बच्चों से संपर्क में आते। जो ब्राह्मण बच्चे ज्ञान
योग की क्वालिटी में ओके होते हैं। बाप उन ब्राह्मण बच्चों के आधार पर बाकी ब्राह्मण बच्चे और अननोन के संपर्क में आते जो ज्ञान और योग में तीखे होते हैं। बाकी सबकी पालना करने के लिए बाप को ज्ञान योग में तीखे ब्राह्मण बच्चों का साथ लेना पड़ता है। ज्ञान योग में तीखे बच्चों का साथ, मेरा भी साथ लेता, मेरा भी साथ, आशा मेरा भी साथ लेते, मेरा अनुपम में मेरा भी साथ लेते हैं। जी कहाँ थे? हमने अपनी रजाई कैसे संभाली? कितने जन्म लिए अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है वह निकले कैसे? तुम बच्चों की बुद्धि में हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई, हम क्या बन गए? बाप तो ऐसे नहीं कहते, बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो, तुम मनुष्य ही कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं? ज्ञान की स्टडी की गैपिंग, ज्ञान की स्टडी की गैपिंग और अमृत वेले की गैपिंग ही भिन्न भिन्न कारण बना के क्लास और सेवाओं से छुट्टी रखती है। ज्ञान की स्टडी की गैपिंग के कारण और अमृत वेले की गैपिंग के कारण माया भिन्न भिन्न कारण बना के क्लास और सेवाओं से छुट्टी रखती है। ऐसा पद्मगम किरण आया समझ में? पद्मगम आया समझ में? रिपीट करेंगे डिम्पल बाबू, क्या सुना? माया विभिन्न कारणों से नहीं, पूरा पॉइंट बोलो। ज्ञान की स्टडी की गैपिंग और अमृत वेले की गैपिंग ही माया भिन्न भिन्न कारण बनाकर, माया भिन्न भिन्न कारण बनाकर क्लास की और सेवाओं से छुट्टी रखती है। भिन्न भिन्न कारण बनाकर, कारण सब रॉयल होते हैं, कारण सब नाम हाईलाइट हो जाएगा कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं, नाम हाईलाइट हो जाएगा कि हम बैलेंस बना के, क्या रेनू हाईलाइट हो जाएगा? रेनू आशा में क्या हाईलाइट होगा? हम बैलेंस बना के जी कहाँ थे? मनुष्य ही कहते हैं। जी मनुष्य ही कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं
जानते, यह तो पता होना चाहिए ना। वरुण भाई थे कल क्लास में वहाँ पर माधवनगर। अच्छा नहीं आंटी गई थे ये तस्वीर लादे परमाधान गई थे भैया वहाँ है ना आंटी 4 दिन पहले काम शुरू होना था। पद्मा बाबू अच्छी जी क्या कह रहे हैं? 4-5 दिन पहले बोल रहे पावड़ा ले आओ तसला ले आओ, काम शुरू होना है। मैं पावड़ा ले आओ, तसला ले आओ, काम शुरू होना है। जी कहाँ थे? है कोई नहीं जानते। हाँ जी है यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रिइंकार्नेशन होता होगा। अप्पा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी हैं भगीरथ तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं। इनको ही भाग्यशाली रथ का जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। जब तक मेरे द्वारा रखी गई एम, जब तक मेरे द्वारा रखी गई एम नेचुरल वृत्ति में रिपीट नहीं होगी, तब तक उस एम से रिलेटेड एक्टिविटीज डिस्प्ले में आ नहीं सकती। तब तक उस एम से रिलेटेड एक्टिविटीज डिस्प्ले में आ नहीं सकती। क्या सुना पद्मा? के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं, मैं तो ये नहीं बोला। रखी गई इन दो को रखी नहीं। जब हम रखेंगे तभी तो उसकी ये तो पांडे बोल रहे हैं। रखी गई है जब तक वृत्ति में बार बार रिपीट नहीं होगी। नेचुरल रिपीट नहीं होगी। नेचुरल जब तक कोई भी रखी गई एम वृत्ति में नेचुरल रिपीट नहीं होगी, तब तक उस एम से रिलेटेड एक्टिविटीज डिस्प्ले में आ नहीं सकती। अब करेंगे रिपीट। रिपीट नहीं करूँ तो मेरे समझ में आ गई। अंदर से समझ में आ गई, बाहर से नहीं। जैसे कोई काम करना होता तो जब तक बुद्धि में 24 घंटे वो चलेगा ना, होता ही नहीं। जी कहाँ थे? विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। तेरी मूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया था। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद पवन भाई खाना अकेले खाया या किसी के साथ बैठ के खाया? बाबा के साथ बैठ के खाया। कैसे खाते हैं बाबा के साथ बैठ के? हाँ जी नहीं, भोग तो लग गया। मैं तो ये पूछ रहा आपने कैसे बाबा के साथ बैठ के खाया? जी हाँ जी थोड़ा थोड़ा भक्ति मार्ग वो है। अच्छा बाबा के साथ नहीं खाया है। नहीं वैसे तो नहीं, वही अपनी करते फीलिंग हैं। बताओ भाई जी।
जैसे कि रोटी टुकड़े हो जाए माथे से लगा के खाते हैं। ऐसे ही खाता हूँ। चलो भाई बता दो ना। नहीं, पहले वो एक टुकड़ा आपने खाया, एक टुकड़ा बाप को खिलाया। क्या पूरा खाना ऐसे ही खाया? जी ऐसे ही। ठीक है। बीच में माया ने तो नहीं खाया, बीच में माया ने नहीं खाया। अब मुझसे पहले कुछ माया को बोलते हैं इसको मैं तुमसे पूरा पूछा तो माया ने नहीं खाया, बाप ने खाया और इन्होंने खाया। बहुत अच्छी बातें बताई, हम भाई को लगवाएंगे। जी कहाँ थे? ब्रह्मा यह भी बच्चों को समझाया है। खाना तीनों कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। खाना बनाने की फोन में देखा करोगे भी। वंडरफुल बातें है ना, बुद्धि में धारण करने की पहले पहले समझाना होता है। बाप का परिचय भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गुड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क जरूर रहता है। हर्षा बाबू अच्छे हैं, हर्षा बाबू इसलिए यहाँ सन्मुख आते हैं सुनने लिए। बुद्धि से देहधारियों के संग में रहने वाले बच्चे, बुद्धि से देहधारियों के संग में रहने वाले बच्चे कभी ज्ञान योग में तीखे जा ना सके। बुद्धि से देहधारियों के संग में रहने वाले बच्चे कभी ज्ञान योग में तीखे जा ना सके, कभी ज्ञान योग में तीखे जा ना सके। जी कोई है क्या बात? कहा तो बुला रहे, नाम ले लिया मैंने, अब नहीं सुना दे तो क्या अच्छा, बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। या तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है, तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत
नशा चढ़ता है, समझते हैं बेहद का बाप, कहते हैं हम उनका नहीं मांगेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पाओ अच्छे हैं। बोला बाबू, बोला बाबू। मुरली के अंदर है वो। दुनियावी दिनचर्या में नवीनता अनुभव करने के लिए, दुनियावी दिनचर्या में नवीनता अनुभव करने के लिए बहुत टाइम, मनी, एनर्जी लगती है। दुनियावी नवीनता अनुभव करने के लिए बहुत टाइम, मनी और एनर्जी लगती है। बाप की याद में रहने वाले नित नए नए अनुभव इन तीनों पॉइंटों को सेव करने के साथ अनुभव करते हैं। ईश्वरीय याद में रहने वाले बच्चे इन तीनों पॉइंटों को सेव करते हुए नित नए अनुभव करते। समझ में आया? क्या रेनू, क्या क्लियर हुआ? दुनिया में नवीनता अनुभव करने के लिए मनी, एनर्जी, टाइम सब करके और ईश्वरीय उसमें और फिर भी वो फीका ही रहता है, फिर भी वो नवीनता घूम फिर के फीकी ही रहती है, उसमें पावर जाती है। ईश्वरीय नवीनता के अनुभवों में पावर आती है, दुनियावी नवीनता के अनुभवों में पावर जाती है। ईश्वरीय नवीनता के अनुभवों में पावर आती है। ईश्वरीय नवीनता के अनुभवों में पावर ऐसे पूजा या कुछ और? खुशी नहीं है ना चीजों में। मैं कौन सी नवीनताओं को अपनी दिनचर्या में हाईलाइट रखता? मैं कौन सी नवीनता को अपनी दिनचर्या में हाईलाइट रखता? जी कहाँ पे? पतित बनी हूँ। फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। आज लक्ष्मी कहाँ है? आज लक्ष्मी कहाँ है? अपने घर गए, अपनी माँ से मिलने। लक्ष्मी अपने घर गई माँ से मिलने। जी कहाँ थे? यहाँ पे बाप कहते हैं मुझे याद करो। कुछ कहना है अनुपम भाई? कुछ कहना है? कहना है कुछ? जी मैं कहा आपस में कुछ ना कहा सुना करो, पूरी क्लास को कुछ सुनाया करो। क्योंकि आपको तो अगर कोई आपस में कुछ कहता है तो तुम क्लास में सुना देते हो, इसलिए आपसे कहते हैं। नहीं, पूरी क्लास में सब कुछ सुनाया करो। बहुत बोलने लगे हमको भाई जी पर भाई जी की तरह। बाप कहते हैं
मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और आत्माओं की बच्चों की समझानी में कितना फर्क है समझो। कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, यह कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं, तो तुम भी समझाओ। हम आत्माओं को बाप कहते हैं। तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। परंतु देह भान के आधार पर निर्मित बनने वाली आत्माएं, देह भान के आधार पर निर्मित बनने वाली आत्माएं ना तो बाप की पढ़ाई से रिलेटेड कोई धारणा करेंगी और ना किसी को धारणा कराने के लिए पुशिंग करेंगी। देह भान में रहने वाली निमित्त आत्माएं ना तो बाप की पढ़ाई से रिलेटेड कोई धारणा करेंगी और ना किसी को धारणा कराने के लिए पुशिंग करेंगी। जी पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि मैंने हमारा खाना पूरा हो गया, पूरा हो गया। हाँ जी जी कहाँ थे कि आकर के पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कलप आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, यह रावण राज्य खत्म होना। यह रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। पूजा बाबू एक ही गुण को या एक ही शक्ति को ओके किया। हाँ जी हाँ जी नहीं, कोई मिक्स नहीं। नहीं, हफ्ते 10 दिन महीने का भी नहीं। हफ्ते 10 दिन महीने का भी नहीं, शुरुआत से था वो कंटिन्यू। जी हम याद में केवल किसी एक गुण या किसी एक शक्ति को ही हाईलाइट रखेंगे। कंटिन्यूटी के साथ में बहुत समय तक तब उस गुण की या उस शक्ति की पावर हमारे स्वरूप में दिखाई देनी शुरू होगी। जी कहाँ थे? अपने को आत्मा समझ
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मनाभव मन मनाभव अक्षर याद करना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। संजय भाई आज खाना खाने के लिए लेट आए। वो छोड़ने गए होंगे। संजय भाई आज खाना खाने के लिए लेट आए, टेबल तो बहुत देर से लगी हुई थी। लेट आए। आज खाने के लिए इनमें टेबल तो बहुत देर से लगी हुई थी खाने की। कहाँ थे? मन मना भाव भोला बाबू छे, भोला बाबू मौके पर चौका मारो, फिर चक्का मारो। जी कहाँ थे? मन मना भाव मन मनाभव अक्षर याद है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर के समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माँ में कम याद करो, देख के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद भी ब्राह्मण जीवन के नियमों कायदों से जो अपने जीवन में गैपिंग रखते, वो ब्राह्मण दिए तले अंधेरा, ब्राह्मण बनने के बाद भी जो ब्राह्मण बच्चे अपने जीवन में बाप के नियमों कायदों की गैपिंग रखते हैं, वो ब्राह्मण दिए तले अंधेरा, जी कहते इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सौगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से विमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, एवं बातें सुनना और सुनाना बाप का डायरेक्शन है। तुम्हें एवं बातें सुननी नहीं है, इनकी बात इनको सुनाना, यह धूर्ती पढ़ना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको अच्छे हैं, उसको धूर्ती पढ़ना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं यह धूर्ती पढ़ना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि ये सीताएं तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है
मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना, इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है, बस यह पैगाम देते रहो। बाप अनुपम भाई अच्छे हैं, अनुपम भाई अच्छे। ठीक है जी, कहाँ थे? एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा यह है, बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे होना, वन वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है। बाप हमें नित्य नवीनता के पॉइंट हाईलाइट करते, बाप नित्य हमें नवीनता के पॉइंट हाईलाइट करते। अगर हम बाप को सामने से अपनी पोजीशन की नवीनता ओके नहीं करने के, तो बाप के द्वारा ट्रांसफर नित्य नए नवीनता के पॉइंट मेरी बुद्धि से आउट ऑफ रेंज रहेंगे। तो बाप के द्वारा सुनाए गए नित्य नए नवीनता के पॉइंट मेरी बुद्धि से आउट ऑफ रेंज हुआ। क्लियर पॉइंट पर क्लियर हुआ। बाप हमें नित्य नए नवीनता के पॉइंट सुनाते, अगर हम सामने से अपनी पोजीशन की नित्य नवीनता ओके नहीं करते, तो बाप के द्वारा सुनाए जाने वाले नित्य नए नवीनता के पॉइंट मेरी बुद्धि से आउट ऑफ रेंज। जैसे बाप से नित्य नए नवीनता के पॉइंट मिलते हैं, तो हमें उसके कंपैरिजन अपनी पोजीशन को भी नित्य नवीनता के साथ बाप के सामने पेश करना पड़ेगा, तो ही अगले नित्य नवीनता के पॉइंट मेरी समझ में आएंगे, नहीं तो आउट ऑफ रेंज। ये नंबर आउट ऑफ, ये नंबर आउट ऑफ सिचुएशन बतानी पड़ेगी, बतानी नहीं पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। बतानी नहीं पड़ेगी, बताने से बाप नहीं मानता, बताने से बाप या मानेगा। दिखाएं कैसे? दिखाएं कैसे? चेहरे पर तरफ से बहुत दिखाएं कैसे? आश्रम में कैसे दिखाएंगे? जीवन में उतार के लक्ष्य हैं? जीवन में दहन करके उतार के वो ये कर लो, वो कर लो। हाँ जी, 8 बजे से आशा बाबू अच्छे हैं, आशा 8 बाबू बजे उठ जाएंगे, आप चलते रहना। जी कहाँ थे? बैठती है, फिर महल में जाती है, तुम भी जंगल में बैठे हो। अब वायुमंडल में
तेजी वाली आत्माओं के वाइब्रेशन के आधार पर निमित्त आत्मा को या तो तेज चलना पड़ता है या शॉर्ट करना पड़ता। कल भी दीदी ने पूरा एक पन्ना मुरली का छोड़ा। कभी भी टाइम से शुरू ही नहीं होती। कल भी मुरली का पूरा एक पन्ना जी कहाँ थे? हाँ जी नहीं 7:15 से शुरू होती है। जी कहाँ थे? बैठती है फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो। अब ससुर घर जाना है। इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो। जितना विनाश काले प्रेत बुद्धि है वह तो महल में जाएंगे। बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को बिन बिन प्रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चल गए हो। तेजी के आधार पर टावर का नेटवर्क स्लो पड़ जाता है। तेजी के आधार पर टावर का नेटवर्क स्लो पड़ जाता है। फिर क्या करना चाहिए? जैसे कोई किसी को जल्दी है फॉर एग्जांपल तो उसको चुप करके निकल जाना चाहिए। अच्छा वनवास और गार्डन वास बाप का नाम ही है भगवान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए भारत में अब पड़ोसी अच्छा हो गया। अब पड़ोसी अच्छा हो गया। जी कहाँ थे? मुझे भी नहीं पता भाई कहाँ थे, मैं अभी देख रही हूँ। अभी नहीं है, अभी तो वनवास है। फिर गार्डन में चलते हैं। तुम जहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है। हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप बुलाना देते हैं। तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है सबसे फर्स्ट क्लास माशुक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में कितना फर्क है। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। यह सब विचार सागर मंथन करना है। हाँ जी क्या कह रहे डिम्पल बाबू? जैसे ट्रेन में नहीं होता तो बाबा वो एग्जांपल देते हैं तो तुमको मजा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं। मैं भी बाबा को याद करने लिए बहुत माथा मारता हूँ। सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा मीठे 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 बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया।
आज मुझे नमस्ते के टाइम पे भी करंट नहीं लगा। आज मुझे नमस्ते के टाइम पे भी करंट नहीं लगा। मैं अभी भी सेम पोजीशन में ओके हूँ। चलो ठीक है दादी, कोई बात नहीं। आज मुझे ड्रामा चेंज नहीं कर सकते पार्ट आत्मा बैठी है बहुत बड़ी बात है। चलो हाँ चले चलो 15 मिनट एक अच्छा एक बात बताओ, वहां से उठा के यहाँ तक लाना आप तो नहीं लेके आते? कोई बोल नहीं जाते? धारणा के लिए मुख्य सार किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना पर चिंतन करना यह धूर्तीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा है एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। गान लेंगे जी। समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। लिख लो जी। समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले, समाने की शक्ति द्वारा रोंग को